वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एशेज सीरीज के थर्ड टेस्ट की। क्या आउटस्टैंडिंग मैच हुआ है, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा टेस्ट भी, और तीनों टेस्ट में कोई भी टीम जीत सकती थी। बेसबॉल क्रिकेट, जैसे बेसबॉल खेलते रहे हैं इंग्लैंड वाले, उसकी वजह से वो पहला टेस्ट भी हारे, दूसरा टेस्ट भी हारे, और तीसरे में मैंने आपको कहा था कि इंग्लैंड डेफिनेटली कम बैक करेगा। लेकिन लो स्कोरिंग मैच हुआ है। चौथे दिन मैच का रिज़ल्ट आ गया है। मैच बहुत इंटरेस्टेड था। पहला हाफ जो था वो गया था ऑस्ट्रेलिया के हक में, और सेकंड हाफ जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में से कोई भी जीत सकता था, लेकिन इंग्लैंड जीत चुका है। अच्छा, बात कर लेते हैं कि जी, बात करते ही ये जेंटलमैन गेम है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि दोनों तरफ से कोई ना कोई फजूल बात, कोई ना कोई फजूल हरकत। मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरह पीछे स्मिथ को लेकर उनके रोने का मजाक उड़ाया, मुझे नहीं समझ आ रही कि भाई, कहते हैं मर्द को इमोशंस नहीं छुपाने चाहिए, वो रोते हैं तो रो लेना चाहिए, लेकिन जब मर्द रोता है उसके बाद मीम्स बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये स्मिथ का वाकया ही नहीं है, इसके अलावा भी हॉलीवुड के भी एक एक्टर हैं, वो भी रोए थे, तो अभी तक उनके मीम्स चल रहे हैं। इस तरह तमीम इकबाल जिस तरह रोए, या कोई भी खिलाड़ी इमोशनली रोता है या एक्टर रोता है, तो उस वक्त तो कहा जाता है कि जी अपने इमोशंस को बाहर आने दें, ये करने दें, लेकिन उसके बाद ओ हो मीम्स का पूरा शुरू हो जाता है और कोई भी शख्स बाज नहीं आता। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया मीडिया में बेन स्टोक्स को एक बेबी की तौर पे दिखाया है, जो कि मैंने आपको पिक भी दिखाई थी कि वो जी एक चूसनी लेके नई बॉल, और उनका ज़र्फ बहुत अच्छा था कि उन्होंने कहा ये तो मैं हूँ ही नहीं, क्योंकि मैं नई बॉल से बॉल नहीं करता। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्रिकेट की जो ब्यूटी थी टेस्ट में, ख़ास तौर पे जो जेंटलमैन गेम कहा जाता था, वो वक्त के साथ साथ ख़त्म होता जा रहा है, और इसमें बहुत बड़ा हाथ मीडिया का भी है, हम आवाम का भी है। और इस तरह की जो हरकतें हैं वो मेरा ख़्याल है कि क्रिकेट से दूर ही रहनी चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद बात कर लेते हैं कि जी जिसने 60-70 स्कोर बनाया है वो टीम समझ लें कि जीत के करीब थी। कोई बड़ा स्कोर नहीं हो सका, ठीक है। पहले इनिंग में सबसे हाईएस्ट स्कोर जो था वो था जनाब मिचेल मार्श का, 118 स्कोर किया, बहुत आउटस्टैंडिंग खेले। इनके अलावा कोई भी इतना ख़ास नहीं खेल सका। इसके बाद जब इंग्लैंड आई अपनी फ़र्स्ट इनिंग खेलने के लिए, तो इंग्लैंड के बड़े बुरे हालात थे, और लेकिन बेन स्टोक्स ने एक बार फिर अपनी टीम को सहारा दिया और एंड में अकेले ही कुछ बेहतरी की, और सिर्फ 26 रन्स का फ़र्क रह गया था फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन ऐसे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है कम से कम 60-70 रन्स की लीड ले जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बेन स्टोक्स ने एक दफ़ा फिर बता दिया कि वो एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इसके अलावा जी फर्स्ट इनिंग में वुड्स ने, लकड़हारे के बेटे ने, 5 विकेटें ली, ठीक है। इसके जवाब में पैट कमिंस ने फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 6 विकेटें ली, और इस वक्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता था कि जी कौन सी टीम थर्ड टेस्ट जीतेगी। इसके बाद सेकंड इनिंग में इंग्लैंड की तरफ से सिर्फ ट्रेविस हेड नुमाया कारकर्दगी दिखा सके हैं, 77 रन। इनमें विकेट्स ली हैं स्टुअर्ट ब्रॉड ने 3, बॉक्स ने 3, वुड ने 2 और मोइन अली ने 2 विकेटें। इसके बाद बारी आई इंग्लैंड की, और इंग्लैंड भी लड़खड़ा गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। मैच काफ़ी हद तक ऑस्ट्रेलिया की गोद में था, क्योंकि 93 में तकरीबन इंग्लैंड के 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, और उसके बाद बहुत मुश्किल नज़र आ रहा था कि वो 150 स्कोर चेस कर पाएंगे। लेकिन फिर बारी आती है लकड़हारे की दोबारा, और क्रिस वॉक्स की। वॉक्स ने और वुड्स ने मिलकर स्कोर किए। वॉक्स ने 32 और 16, जबकि विकेट्स गिर चुकी थी और किसी वक्त भी इंग्लैंड हार सकता था, लेकिन बहुत खूबसूरत तरीके से इन बैट्समैन ने अब मैच को संभाला और विक्ट्री की। और विक्ट्री के बाद
जो हंगामा हुआ है, जो बोतलें उछाली गई हैं, जो इंग्लैंड वाले खुश हुए हैं। और बेन स्टोक्स का बयान भी आ गया है जी कि हम अगर ये तीसरा टेस्ट जीते हैं उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि हम ये सीरीज़ जीत जाएंगे। मैं आपको बता दूं ये 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ है और इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। और हम वेट कर रहे हैं कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ टेस्ट कैसा होगा। बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी सीरीज़ देखने का। इसके बाद हम कुछ बात कर लेते हैं वहाब रियाज की। जी, वहाब रियाज के बारे में काफ़ी मीम्स में देख रहा था कि वो जी बारिश के पानी में खड़े हैं और उसके बाद बारिश के पानी में जायज़ा ले रहे हैं कि किस तरह निकाला जाए। कोई कह रहा है ये शहबाज शरीफ ना बने, कोई इनके बारे में कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। वहाब रियाज को बहुत तनकीद का निशाना भी बनाया गया जब उनकी वीडियो आई कि जब वो गाड़ी तेज़ी से चला रहे थे तो बाइक्स वालों पर पानी गिर रहा था। लेकिन उन्होंने जी आकर बोला कि तस्वीर का एक रुख देखा है, आप लोगों ने दूसरा रुख भी देखना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि बाइक वाले क्या पत्थर मार रहे थे इनकी गाड़ी पे। जो एक रुख दूसरा रुख, ये क्या बकवास है? क्या आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में बैठे, हाँ हम मानते हैं कि गाड़ी चलाते हुए अक्सर खड्डे भी आ जाते हैं, मसले मसाइल हो जाते हैं। आपकी अगर कोई सोच ऐसी ना हो तब भी पानी किसी ना किसी पे ज़रूर गिर जाता है। बारिश में बस नहीं होता, लेकिन आपको एहतियात करनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप लेकर जा रहे हैं तो ये क्या, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये कह रहे हैं जी कि बारिश हो रही थी, आपने तस्वीर का एक रुख देखा, दूसरा रुख नहीं देखा। तो बाइक वालों ने क्या, या हम पागल हैं क्या है हम लोग? ये किस तरह के सियासत में आ गए, मेरी समझ से बाहर है, ठीक है। बट एवर इन्हें आके सीधा सीधा कहना चाहिए था कि आई एम सॉरी, मेरे से गलती होगी, मेरा ध्यान कहीं और था। वो कह रहे हैं, अलग ही बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक्सक्यूज़ किया। ये है जी वहाब रियाज अपनी तरफ से, पता नहीं नेल्सन मंडेला बन रहे थे, शहबाज शरीफ बन रहे थे, क्या बन रहे थे समझ नहीं आई। लेकिन अवाम ने अच्छी तरह लताड़ा है इन्हें। अब इसके बाद हम कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका की टेस्ट सीरीज़ की। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि एशिया कप वनडे आ रहा है, वर्ल्ड कप वनडे आ रहा है, ये 2 मैचेस के टेस्ट सीरीज़ रखने का तुक क्या बनता है? मुझे पता चला है कि जी श्रीलंका ने कहा था कि आप वनडे भी रख लें, लेकिन वनडे मना कर दिया क्योंकि उन्होंने हाथ उठाया था ना कि हम हमारे मुल्क में कर लें एशिया कप, और ये पाकिस्तान उससे नाराज़ था। लेकिन टेस्ट सीरीज़ का तुक नहीं बनता इतने करीब आकर, जिस वक्त वनडे का एशिया कप भी है और उसके बाद वर्ल्ड कप भी है। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि अभी वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी है वो होगी कि नहीं होगी ये अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन जो भी है, ये टेस्ट मैच खेलने का, इसकी जगह वनडे होते, 5 वनडे हो जाते, 4 वनडे हो जाते, वो बहुत बेहतर रहता। टीम को प्रैक्टिस भी हो जाती और टीम अच्छा एशिया कप में पिचेस के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट भी हो जाती। लेकिन टेस्ट खिला रहे हैं, चलें देखते हैं इन, पता नहीं बोर्ड्स वालों को कब अकल आएगी। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि जब से ये बोर्ड में ज़का अशरफ आए और ये सियासत चलती है तो अक्लमंद लोगों की बड़ी थोड़ी सी कमी हो गई है, क्योंकि वोट के साथ तो कोई आना पसंद ही नहीं करता हमारे बोर्ड में। लेकिन वट एवर जो भी है, हम होप करते हैं कि अल्लाह कोई समझदार बंदे ले आए कि उन्हें पता हो कि भाई आगे वनडे चल रहे हैं तो वनडे ही खिलाएं। टेस्ट का क्या तुक था, वो भी 2 मैचेस करके हमने पता नहीं कौन सा कप जीत जाना है। बस इतना ही काफ़ी है। लेकिन इसके अलावा मैं बता देता हूँ आपको एक और ख़बर कि जी एक वज़ीर हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान नहीं जाएगा वर्ल्ड कप के लिए। अभी तक ये कंफर्म नहीं है, लेकिन उनका कहना है वर्ल्ड कप के लिए नहीं जाएगा क्योंकि इंडिया एशिया कप के लिए नहीं आया। और अगर इंडिया आ जाता तो फिर हम भी जाते, जिस तरह न्यूट्रल वेन्यूज़ में एशिया कप हो रहा है, इसी तरह वर्ल्ड कप भी न्यूट्रल वेन्यू में कराएंगे तो पाकिस्तान जाएगा। ये एक नया कट्टा खोल दिया है। इन दी एंड इन्होंने जाना ही है, और सबको पता बीसीसीआई की पावर क्या है। इन दी एंड इन्होंने जाना ही है। लेकिन हर कोई, पता नहीं मीडिया में आने का शौक़ है, मशहूर होने का शौक़ है, इस तरह के बयानात देकर, अजीब हरकतें करके किसका फ़ायदा किसका नुकसान कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।